रॉक्सी रॉक्सी बाय कर रही है तेरे को? रॉक्सी तू नहीं जा रही है, चलो अंदर। रॉक्सी चलो अंदर। टीचर को रॉक्सी पीछे आओ, चलो पीछे, चलो चलो चलो। बाय भाई तू भैया को दे देना वो। भाग गई रॉक्सी की जगह, ये तुम्हें छोड़ने जाया करेगा। रात को क्यों नहीं रखा था? अभी बस आने में टाइम है काफी। चलो पीछे। तू दरवाजे में, तू कहाँ जा रही है? हाँ तुझे जाना है स्कूल, देखो जाना है। देखो देखो गेट खोल रही है। हाँ गेट खोल रही है। तू जाएगा जो ना स्कूल। और ये देखो कितनी बेचैन हो जाती है ना बच्चे जब स्कूल जाते हैं। अब इसको भी आदत हो गई है घर में रहने की इतने दिन से। अब खाएगी खाना, इसकी रोटी दे दी है, दूध ये पी चुकी है। सुबह सुबह बच्चों के साथ ही दूध पी लेती है मोटो मेरी। भाई देखो पानी घप घप, सुबह सुबह इसको इतनी प्यास लगती है। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। सारा काम ख़त्म कर लिया है, बच्चे स्कूल चले गए और आज बच्चों का मतलब रियल में आज फर्स्ट डे है। क्योंकि अभी जब लास्ट टाइम गए थे तो उस दिन तो इंट्रोडक्शन डे था, तो इतना कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे उस दिन। तो एक्साइटेड सेम आज भी थे, लेकिन होता है ना कि आज स्टडी लेवल पे एक्साइटेड थे कि सारी टीचर्स मिलेंगी। व्लॉग स्टार्ट, रॉक से स्टार्ट। तो आज सारी टीचर्स मिलेंगी, सब कुछ होगा। रुक जा बेटा, रुको रुको, हटो पीछे। ये मुझे स्टार्ट नहीं करने देती। जब ये देखो अभी डांट के भाई फिर आ गई। पता है मेरे को ना एक व्लॉग स्टार्ट करने के लिए, भी इतने ज़्यादा ट्राई करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर बच्चे घर पे होते हैं तो बच्चे कुछ कुछ करते रहते हैं, और अगर रॉक्सी होती है तो आपको पता ही है रॉक्सी का तो ऑलवेज रहता है आना है और उसको स्टार्ट हो जाना है। तो बता रही थी मैं, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। आज सारी टीचर्स से मिलेंगे, सब्जेक्ट्स सारी बुक्स लेके गए हैं, नया बैग, नई बुक्स, सिलेबस नया, सब कुछ। तो बहुत खुश होते हैं बच्चे, बहुत खुशी खुशी गए हैं। और मैंने उनको ब्रेकफास्ट में दिया था, थोड़ा सा तो मैंने पोहा बना दिया था और एक पराठा बना दिया था। थोड़े से चेंज के लिए, एक्चुअली बच्चों को पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे को लगता है कि खाली पोहा 3 बजे तक के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो फिर मैंने एक पराठा भी साथ में रख दिया था। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत भूख होगी तो वो खा लेंगे और इनफ हो जाएगा। तो अभी काम करके मैं आके बैठ गई हूँ, लेकिन अभी सिर्फ जो रूटीन वर्क होते हैं वो हुए हैं। जो एक्स्ट्रा काम मैंने कल वाले व्लॉग में आपको दिखाया था कि मेरा ड्राइंग रूम एरिया पूरा फैला पड़ा है, आज मुझे वो क्लीन करना है, तो वो करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं करूँगी लंच की तैयारी, क्योंकि वो करके रख दूँगी तो फिर वहाँ जितना टाइम मर्जी लग जाए मैं वो करती रहूँगी। लेकिन अगर मैंने वो नहीं किया तो मेरा वो काम रह जाएगा। इसके साथ ही मेरे को मशीन भी लगानी है, तो कपड़े भी सेपरेट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग। ये लग गए आते ही पढ़ाई करने, आधा होमवर्क कर लिया। और हमारी प्रेस टेबल पे हमेशा आपको यूनिफॉर्म ऐसी रखी हुई दिखाई देगी। मतलब कुछ कम हो जाएगी, इनमें से कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मुझे देने हैं, बट अब ये प्रेस टेबल ऐसी रहेगी क्योंकि मैं रोज़ रोज़ प्रेस करती हूँ, क्योंकि रोज़ ही यूनिफॉर्म धुलती है। अब गर्मियाँ हैं तो मैं धो के बस यहीं रख देती हूँ ताकि फटाफट से प्रेस हो और ये पहन के चले जाएँ। और आते ही होमवर्क में लगे हुए हैं बेचारे, बड़े एक्साइटेड हैं, है ना। वॉशरूम का डोर क्लोज करो, चलो। बाहर क्यों जाना है? क्यों जाना है बाहर? बाहर क्या है? हाँ क्या है बाहर? मैं नहीं जा रही बाहर, अभी तो आई है तू बाहर से। यहाँ पे धो रही हूँ मैं ये माता रानी के कपड़े। जब मेरे को बीमार हो गई थी तो ये सारी चीज़ें रह गई थी मेरी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं इनको भी वॉश करके काम ख़त्म कर देती हूँ। पहले इन्हें थोड़ी देर के लिए सोक कर देती हूँ, फिर वॉश करूँगी। ये सारे कपड़े मेरे धुल गए, अब बस मैं इन्हें सोक होने रख दूँगी। पहले मैं अभी फ़िलहाल के इनको यहीं हैंग कर देती हूँ, क्योंकि इनका पानी निकल जाएगा ना और ये टपकेंगे बहुत ज़्यादा, निचोड़ने में ये आएंगे नहीं, और फिर ना निचोड़ने से ये ख़राब भी हो जाते हैं। तो इनको ऐसे ही रख दूँगी मैं यहाँ पे। तो ये सारे कपड़े मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, ये निचोड़ जाएंगे। और मैंने ना इसको अच्छे से मांज लिया था, साफ़ कर लिया था, ये गंदा नहीं था। और वैसे भी ये वाला वॉशरूम हमारा यूज़ नहीं होता है बिल्कुल भी। और अभी मैं आ गई थी किचन में, मैं कर रही थी डिनर की तैयारी। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं
मटर मशरूम मसाला। तो सबसे पहले मैंने हींग ऐड की है, हींग के बाद जीरा। एज़ यूजुअल आपको पता है जीरा और हींग मैं थोड़ा ज़्यादा खाती हूँ, हींग स्पेशली थोड़ी सी मैं ज़्यादा लेती हूँ। इसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी प्याज। और ठाकुर जी के लिए आज मैं सिंपली कुछ और बनाऊँगी आज, क्योंकि प्याज वाला खाना बन रहा है तो उनका तो भोग इससे लगेगा नहीं। और क्योंकि ठाकुर जी को मैं प्याज नहीं देती, और वैसे भी मेरे घर में अब प्याज वगैरह बहुत रेयरेस्ट बनती है। तो कई दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी तो खाना कुछ ऐसा ही बन रहा था, सिंपल सिंपल सा। तो मैंने सोचा चलो बच्चों को कुछ अच्छा सा खिलाते हैं। तो यहाँ मैंने नमक ऐड कर लिया था। और नमक ऐड करने से ना एक फ़ायदा होता है कि प्याज आपकी जल्दी भुन जाएगी, या टमाटर भी है वो भी बहुत जल्दी से आपका भुन जाता है। मेरे कहने से ये वाली बात ट्राई आप ज़रूर करना। तो प्याज भुनने के बाद मैं इसमें ऐड करती हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। जनरली हम लोग लहसुन नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें थोड़ा सा लहसुन मैं ऐड कर लेती हूँ। तो लहसुन बहुत थोड़ा सा है, सिर्फ खुशबू के लिए कि हाँ आ जाए, क्योंकि स्मेल आती है ना तो अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी ये डिनर था, लंच होता है या ब्रेकफास्ट होता है फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं ऐड करती। फिर मैं डालूँगी टमाटर अदरक लहसुन के भुन जाने के बाद। और टमाटर को थोड़ा टाइम लगेगा भुनने के लिए, क्योंकि आजकल टमाटर खट्टे वाले आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, मतलब टमाटर मज़ेदार आ रहे हैं। तो टमाटर को भुनने रख दूँगी। और जब मेरे टमाटर अच्छी तरह से हो जाएंगे तो मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो मसालों में सबसे पहले मैंने किचन किंग ऐड किया है। जनरली रोज़ रूटीन वाली सब्जियों में मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन कुछ स्पेशल सब्जी में डाल लेती हूँ। तो किचन किंग ऐड करने के बाद मैंने डाला है हल्दी पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। और ये मिर्ची कलर वाली हैं, कश्मीरी मिर्च, सॉरी देगी मिर्च। फिर डालूँगी मैं धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर डालने के बाद अच्छी तरह से मसालों को भून लूँगी मैं। और मसाले भूनने के बाद अब ऐड कर दूँगी मैं मटर को मैंने बॉईल करके रखा हुआ था पहले से ही। आप चाहे तो सफल मटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो मैं सोच रही थी सफल मटर, लेकिन मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो यही वाली आज ख़त्म कर देते हैं सारी मटर, क्योंकि कई दिन से रखी हुई है। तो मटर डालने के बाद फिर मैं इसमें मशरूम मैंने कट करके रखा हुआ है। और मशरूम ना बहुत 2 डब्बे थे पूरे, मतलब ज़्यादा था, इतना नहीं चाहिए था। ये कई दिन पहले आया था, कुछ गेस्ट आने थे उनके लिए बनाना था, लेकिन फिर मेरी तबीयत की वजह से मतलब चीज़ें इधर उधर हो गई थोड़ी सी, वो आए और चले गए। तो मशरूम पड़ा हुआ था तो मुझे आज सारा ही ख़त्म करना था, क्योंकि फिर इतना नहीं था कि 2 बार बन जाए और इतना भी नहीं था कि हमारे लिए सफिशिएंट हो। तो बच गया था, बहुत सारा बन गया था। तो मसाले ये सारी चीज़ें मैं अच्छी तरह मिला लूँगी। और पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसी भी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। मुझे पुलाव बनाना था साथ में, वेज पुलाव, तो मैं उस हिसाब से ही पानी डाल रही हूँ। तो पानी डालने के बाद अगर आपने मटर बॉईल कर लिए है तो फिर आप सिंपली 10 मिनट तक, मतलब लगभग आपके 1.5 उबाल तक, 2 उबाल आ जाए तब तक आपको पकाना है। लेकिन अगर आपने मटर को बॉईल नहीं किया है, कच्ची मटर है, तो आप एक सीटी लगवा लें, क्योंकि अगर सीटी नहीं लगवाएंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा उसमें, मटर मतलब उस टाइप से नहीं हो पाती है। तो देखो सब्ज़ी बनकर मेरी रेडी है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ कसूरी मेथी, और साथ में मैं मिलाऊंगी गरम मसाला। और फिर डालूंगी मैं इसमें पनीर के क्यूब्स। पनीर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डालें, नहीं डालना है तो नहीं डालें। मेरे बच्चे पसंद करते हैं तो मैंने डाल दिया था। इसके बाद इसको मैं हल्का सा एक उबाल दूंगी, छोटा सा उबाल। और उसके बाद मैं इसको हरे धनिया से गार्निश करूंगी, मेरे किचन गार्डन का फ्रेश हरा धनिया जो जस्ट मैं अभी कट करके लाई थी वो डाल दूंगी। और ट्रस्ट में बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। कई दिन बाद इतना अच्छा खाना खा के मज़ा आ गया था। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। और ये है मेरा डिनर। अभी मैं डिनर करूँगी पहले, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी है, बच्चों ने बहुत सारी तारीफ़ की खुल के। रोटी भी बनाई थी, बट मुझे रोटी नहीं खानी है, मैं खाऊंगी सिर्फ ये चावल सब्ज़ी और प्याज। अभी हो गया सारा काम धाम खत्म और बच्चे कर रहे हैं अंदर बदमाशी। ये सोचोगे ये टमाटर क्यों लाया है, क्यों ना 2 गंदी बातें खराब हो जाते हैं। ये देखो टमाटर लेके आया है गुड्डा को मारने के लिए। मेरे घर में ये होता है, जुड़वा बच्चे इतने ज़्यादा शैतान होते हैं ना, इतने ज़्यादा शैतान होते हैं, अनबिलीवेबल। मैं जब ये छोटे थे ना और बड़े सीधे साधे से बच्चे थे, तो मैं डॉक्टर को बोल रही थी, इसका ज़्यादातर मेरे बच्चों का ट्रीटमेंट चलता रहा है, तो मैंने डॉक्टर को बोला था, मैंने कहा डॉक्टर मेरे बच्चे तो बहुत सीधे हैं। सब पूछते थे कि तुम्हारा एक बच्चा कौन सा तेज़ है, तो मैंने कहा नहीं मेरे तो दोनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा सीधे हैं, मेरा कोई सा भी बच्चा ऐसा नहीं है जो बहुत शैतान हो या तेज़ हो। तो डॉक्टर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो ट्विंस होते हैं इनके जीन्स में ही शैतानी होती है। तो मैं कहती नहीं मेरे बच्चे तो बहुत सीधे हैं और बहुत शांत हैं, लेकिन मुझे अब पता लगता है सीरियसली बहुत शैतान है ये दोनों, बहुत ज़्यादा।
मतलब ये कोई सिंगल मौका नहीं छोड़ते अपनी शैतानियों का। मैं चिढ़ती रह जाती हूँ, रोती रह जाती हूँ, पर ये नहीं मौका छोड़ते। अभी भी टुक्कू से मैं कह रही थी, मैंने कहा बेटू मेरे को एक कप चाय बना दे, तो बोलता है नहीं मम्मी मैं तो 10 बजे ही सो गया था। और इसको ना मैं आजकल बोलती हूँ बेटा 10 बजे सो जाया करो, ताकि मैं फिर तुम्हें दिन में ना सुलाऊँ तो तुम पढ़ लिया करोगे। बट ये बच्चे हैं मेरे, सुनते तो है नहीं, तो वो बोलता है कि मम्मी मैं तो 10 बजे ही सो गया था। मैंने कहा नहीं बेटा बना दे प्लीज़ मेरे लिए चाय। तो कहते हैं नहीं मम्मी मैं तो सो गया। तो मैंने कहा तो फिर मेरे पास कौन खड़ा? कहता है ये तो मेरी आत्मा है। फिर मैंने इसको प्यार से छुआ तो कहता है मम्मी आप मेरी आत्मा को छू कैसे सकते हो? ये हालत है। और पता है आज मेरा हाथ बच गया इतनी ज़ोर से। मैंने मेटल के कंगन पहने हुए थे, अच्छे खासे हैवी स्टडी कंगन है, वो पहने हुए थे, और वो इस तरह से कहीं पे फंसा कपबोर्ड के नीचे। मेरा ब्रश चला गया था सिलिकॉन वाला, बॉटल साफ़ करने वाला। तो जैसे मैं उसको निकाल रही थी ना, तो इतनी ज़ोर से वहाँ पे फंसा, और मतलब वो कंगन बिल्कुल टूट गया हाथ में। और वैसे भी मेरे इस हाथ में चोट लगी हुई है, बड़ा मुश्किल हो रहा था हाथ खींचना मेरे को, और मेरी जान निकल गई बहुत बुरी तरह से, और मैं धाड़ करके गिरी। बच गया मेरा हाथ, लेकिन मतलब ताज्जुब है कि इतना मोटा कंगन कैसे टूट गया। मैं दिखाऊं वो कंगन कौन सा है? ये वाला कंगन, ये कंगन पहना हुआ था मैंने। अब देख लो, इसमें डबल रिंग है अंदर, और बाहर से भी बहुत स्टर्डी है। आज बच गया मेरा हाथ, वरना चला ही जाता। कोई बात नहीं। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं कल आपको एक अच्छे से ब्लॉग में। अपना ख्याल रखना, अपनों का भी ख्याल रखना, और मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।